हेलो विद्यार्थी, कैसे हो? वेलकम। आपकी पिछली क्लास में मैंने आपको मिश्रण और मिश्रण के प्रकार कि मिश्रण जो होता है, मिश्रण दो प्रकार का होता है, उसके बारे में आपको समझाया। मिश्रण के दो प्रकार होते हैं, नंबर एक समांगी मिश्रण और नंबर दूसरा होता है विषमांगी मिश्रण। एक तो समांगी मिश्रण और नंबर दूसरा होता है विषमांगी मिश्रण। इसके बारे में मैंने आपको समझाया। आज एक नया टॉपिक विलयन कि विलयन क्या है या विलयन किसे कहते हैं मैं प्रारंभ करने जा रहा हूं। तो देखिए प्रिय छात्र छात्राओं, विलयन, गौर देना, विलयन क्या लिखना है? विलयन। तो देखिए विलयन, विलयन क्या होता है? विलयन दो या दो से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण है। जो विलयन होता है, विलयन दो या दो से अधिक जो क्या होते हैं? समांगी मिश्रण होते हैं। इससे पहले मैंने आपको समांगी मिश्रण के बारे में बताया कि भाई समांगी मिश्रण और विषमांगी मिश्रण। और समांगी मिश्रण के बारे में मैंने आपको बताया था कि इस मिश्रण में जो अवयवी कण होते हैं उनको आसानी से नहीं देखा जा सकता है। यानी समांगी मिश्रण किसे कहते हैं कि इस मिश्रण में जो अवयवी जो कण होते हैं उनको आसानी से नहीं देखा जा सकता है, और मिश्रण के जो अवयवी कण होते हैं उनको आसानी से पृथक भी नहीं किया जा सकता है। ऐसा मैंने आपको जब समांगी मिश्रण के बारे में पढ़ा रहा था उस समय आपको बताया कि भाई समांगी मिश्रण क्या होते हैं। तो आपका टॉपिक चल रहा है विलयन, और विलयन में आपको बताया जा रहा है कि विलयन दो या दो से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण है। नोट कर लो पहले आप, विलयन क्या होता है? विलयन दो या दो से अधिक, विलयन दो या दो से अधिक, विलयन दो या दो से अधिक, नोट करना, विलयन दो या दो से अधिक, विलयन दो या दो से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण है। विलयन दो या दो से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण है। कैसा मिश्रण है? समांगी मिश्रण है। गौर देना, समझना कि विलयन जो होता है, विलयन दो या दो से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण होता है। जैसे नींबू पानी, सोडा जल, तो दो या दो से अधिक पदार्थ हुए कि नहीं हुए? नींबू पानी। अब नींबू पानी में देखिए, नींबू प्लस पानी यानी जल, नींबू पानी, सोडा पानी यानी सोडा जल जो होता है वो क्या है? विलयन है। जैसे नींबू पानी। अब आप जानते हैं नींबू पानी जब बनाते हैं तो नींबू पानी बनाने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? नींबू की, और किसकी? पानी की। इसके अलावा उसमें आप क्या डालते हैं? शक्कर, चीनी। तो देखिए दो या दो से अधिक पदार्थ हुए कि नहीं हुए? अब दो या दो से अधिक पदार्थों का जो समांगी मिश्रण है वो क्या होता है? विलयन। क्योंकि नींबू पानी से क्या नींबू को पृथक कर सकते हैं, या नींबू पानी में हमने जो चीनी मिलाई है उसको हम क्या पृथक कर सकते हैं? नहीं कर सकते। क्योंकि समांगी मिश्रण की विशेषता होती है कि मिश्रण के जो अवयव होते हैं वो आसानी से पृथक नहीं किए जा सकते, उनको हम आसानी से पृथक नहीं कर सकते हैं। तो इस बात पर आप गौर देना। तो विलयन का उदाहरण हो गया जैसे नींबू पानी, सोडा पानी आदि। और द्रव विलयन के अलावा ठोस विलयन, यानी द्रव्य जो विलयन होता है, द्रव्य विलयन के अलावा ठोस विलयन, और ठोस विलयन को मिश्र धातु के नाम से जानते हैं। किसके नाम जानते हैं? मिश्र धातु। और गैसीय विलयन भी होते हैं। यानी द्रव विलयन तो होते ही हैं, यानी विलयन के तीन प्रकार हो गए। इसका मतलब ये हुआ द्रव विलयन, ठोस विलयन और यानी गैस विलयन। कितने प्रकार हो गए इसके? तीन हो गए। कितने प्रकार हो गए विलयन के? सामान्यतः तीन प्रकार हो गए। कौन कौन से हो गए? अभी मैंने आपको उदाहरण दिया था नींबू पानी, वो कौन सा है? द्रव विलयन का है। ध्यान देना प्रिय छात्र छात्राओं, यानी किसका है? द्रव विलयन का है। दूसरा जो विलयन है वो कौन सा हो गया? ठोस विलयन हो गया। कौन सा हो गया? ठोस। और ठोस विलयन को हम मिश्र धातु के नाम से भी जानते हैं। किसके नाम से? मिश्र धातु। और नंबर तीसरा जो है
वो हो गया कौन सा अपना गैस विलयन। कौन सा हो गया? गैस विलयन या गैसीय विलयन भी कह देते हैं उसे, गैसीय विलयन। गैसीय विलयन जहां पर दो या दो से अधिक क्या मिली होती हैं? गैसें मिली होती हैं, वो गैसीय विलयन। जैसे कि अपना वायुमंडल, भाई वायुमंडल पृथ्वी के चारों ओर पाए जाने वाले वायु के आवरण को हम वायुमंडल कहते हैं। और वायुमंडल विभिन्न प्रकार की गैसों का एक क्या है? मिश्रण है, जिसमें कि नाइट्रोजन 78%, ऑक्सीजन लगभग 21%, कार्बन डाइऑक्साइड 0.03%, अल्प मात्रा में धूल के कण, जलवाष्प, आर्गन, हीलियम, इसके अलावा अपनी आर्गन है, हीलियम है, नियोन है, क्रिप्टन है, जियोन है, ये विभिन्न प्रकार की गैसों से अपना वायुमंडल मिलके बना है। यानी इन गैसों का क्या होता है? मिश्रण होता है। क्या होता है? मिश्रण। तो देखिए विलयन अपने तीन प्रकार हो गए, द्रव विलयन, ठोस विलयन और गैसीय विलयन। और ठोस विलयन को मिश्र धातु के नाम से जानते हैं। और विलयन में कणों का वितरण भी कैसा होता है? समान होता है। यानी जो विलयन होता है ना अपना, विलयन में गौर देना, विलयन में जो अपने क्या होते हैं? कण होते हैं। विलयन में जो कणों का जो वितरण होता है, विलयन में कणों का वितरण, विलयन में कणों का वितरण कैसा होता है? समान होता है। वितरण कैसा होता है? समान होता है। गौर देना, समझना, बहुत महत्वपूर्ण बिंदु कि विलयन में कणों का वितरण कैसा होता है? समान होता है। विलयन में कणों का वितरण समान होता है। जैसे उदाहरण के लिए कि जैसे नींबू पानी का जो स्वाद होता है, जैसे नींबू पानी, यानी हमने नींबू पानी बनाया, तो नींबू पानी जो है, और नींबू पानी एक गिलास के अंदर भरा हुआ है, और जब नींबू पानी का हम क्या करते हैं? सेवन करते हैं, तो संपूर्ण गिलास में स्वाद जो होता है वो एक समान रहता है। क्या स्वाद में अंतर आता है? स्वाद में अंतर नहीं आता है। पूरे गिलास में नींबू पानी है, और नींबू पानी को हमने क्या कर लिया? एक गिलास के अंदर भर लिया। नींबू पानी बनाया और उसको एक गिलास के अंदर हमने क्या कर लिया? भर लिया। अब उसको हम पी रहे हैं, तो आप देखते हैं कि संपूर्ण गिलास में, किसमें? संपूर्ण गिलास में या पूरे गिलास में नींबू पानी का जो स्वाद होता है वो कैसा रहता है? एक समान रहता है। कैसा होता है? एक समान। इसलिए मैंने बात लिखी है कि विलयन में कणों का जो वितरण होता है वो कैसा होता है? समान होता है। यानी विलयन में कणों का वितरण कैसा होता है? समान होता है। तो ये हो गया विलयन, कि विलयन किसे कहते हैं? विलयन दो या दो से अधिक पदार्थों का क्या होता है? समांगी मिश्रण होता है, जैसे नींबू पानी। और सामान्यतः विलयन तीन प्रकार के, द्रव विलयन, गैस विलयन और ठोस विलयन। और ठोस विलयन को मिश्र धातु के नाम से जानते हैं। और विलयन में जो कणों का जो वितरण होता है, विलयन में जो कणों का वितरण होता है वो कैसा होता है? समान होता है। कैसा होता है? समान। अब देखिए इसमें एक टॉपिक आया है ठोस विलयन, जिसको हम मिश्र धातु के नाम से जानते हैं। किसके नाम जानते हैं? मिश्र धातु। तो देखिए मिश्र धातु क्या होते हैं। पहले मिश्र धातु के बारे में आपको बता देता हूं कि जब दो या दो से अधिक धातुएं, जब दो या दो से अधिक क्या होती हैं? धातुएं परस्पर मिलकर, यानी परस्पर मिलकर क्या बनाती हैं? एक समांगी मिश्रण बनाती हैं। क्या बनाती हैं? एक समांगी मिश्रण बनाती हैं। जब दो या दो से अधिक धातुएं हो जाती हैं, और जब दो या दो से अधिक धातुओं को हम क्या करते हैं? मिलाते हैं, तो एक समांगी मिश्रण बनता है, जिसको हम मिश्र धातु के नाम से जानते हैं। किसके नाम जानते हैं? मिश्र धातु। तो देखिए मिश्र धातु क्या होता है कि ये धातुओं का कैसा मिश्रण है? समांगी मिश्रण है। कैसा है? समांगी मिश्रण है। मिश्र धातु जो होता है ना, ये धातुओं का समांगी मिश्रण है। और इन्हें भौतिक विधियों के द्वारा, जो मिश्र धातु होती है ना, इन्हें भौतिक क्रिया के द्वारा या भौतिक विधियों के द्वारा अवयवों में से पृथक नहीं किया जा सकता। यानी इनको भौतिक विधियों के द्वारा, मैंने बताया था समांगी मिश्रण किसे कहते हैं। समांगी मिश्रण जब मैंने आपको लिखाया था, समझाया था, उस समय मैंने आपको बताया था कि जो समांगी मिश्रण के जो अवयव के कण होते हैं, उनको किसी भी विधि के द्वारा पृथक नहीं किया जा सकता है, किसी भी विधि के द्वारा। तो वही बात हो गई, मिश्र धातु जो होती है समांगी मिश्रण है, और इनको किससे? भौतिक
विधि के द्वारा, किसी भी भौतिक विधि के द्वारा या भौतिक क्रिया के द्वारा, भौतिक विधि या भौतिक क्रिया के द्वारा पृथक नहीं किया जा सकता। यानी कि जो अवयव होते हैं, जो अवयव के क्या होते हैं, कण हैं। ध्यान देना प्रिय छात्राओं, जो समांगी मिश्रण है, क्या मिश्र धातु कैसा मिश्रण है, समांगी मिश्रण है। और समांगी मिश्रण में जो धातु हैं, दो या दो से अधिक धातुएं जो हमने ली हैं, जिनके द्वारा ये मिश्र धातु बनाई हैं, उनको अवयवों को या उनके अवयवों के कणों को किसी भी भौतिक विधि या क्रिया के द्वारा क्या नहीं कर सकते हैं, पृथक नहीं कर सकते। यानी क्रिया या विधि द्वारा पृथक नहीं कर सकते, नहीं कर सकते किसी भी भौतिक विधि के द्वारा, क्योंकि ये समांगी मिश्रण की एक विशेषता है कि समांगी मिश्रण में जो अवयव के कण होते हैं उनको आसानी से पृथक नहीं किया जा सकता है। और ये अपने घटकों के गुणों को दर्शाते हैं। क्या होते हैं कि ये अपने जो घटक होते हैं, जिन जिन से क्या इसका निर्माण हुआ है, उनके गुणों को क्या करते हैं, दर्शाते हैं। जैसे एक उदाहरण से समझिए आप, जैसे पीतल है, पीतल, ध्यान देना, पीतल होती है, देखा होगा पीतल के बर्तन भी आते हैं। पीतल जो है, उदाहरण को ध्यान समझना, पीतल। अब जो पीतल होती है ना, ये पीतल कॉपर और जिंक से मिलकर बनी होती है। किससे होती है, कॉपर, कॉपर और किससे, जिंक से, यानी कॉपर और जिंक धातु से मिलकर बनी होती है। तो दो धातुओं का मिश्रण हुआ कि नहीं हुआ, पीतल, दो धातुओं का मिश्रण हुआ कि नहीं हुआ, पीतल, इसलिए इनको मिश्र धातु कहते हैं। पीतल को क्या कहेंगे, मिश्र धातु। तो देखिए, जब पीतल का जब निर्माण होता है तो कॉपर का कितना भाग होता है, 70%। कॉपर का 70% भाग होता है, लिया जाता है, और जिंक धातु का 30% भाग लिया जाता है। कितना प्रतिशत, 30%। कितना, 30%। तो ध्यान देना, समझना इसको, 30% भाग किसका ले लिया, जिंक का, और 70% भाग किसका ले लिया, कॉपर का, और मिलके कौन सी धातु बन गई, अपनी मिश्र धातु, जिसका नाम क्या है, पीतल। तो देखिए, पीतल में जो दो धातु हैं, एक समांगी मिश्रण है, और इसके जो अवयव हैं, कौन कौन से अवयव हैं पीतल में, एक तावा, अपना कॉपर तावा, एक क्या है, जिंक, जस्ता। इनको भौतिक विधि या क्रिया के द्वारा हम पृथक नहीं कर सकते हैं इनको, यानी किसी भी विधि के द्वारा इन धातुओं को पृथक नहीं कर सकते। और ये अपने जो गुण होते हैं, क्या होते हैं, गुण, यानी अपने घटकों के गुण होते हैं, उनको क्या करती हैं, दर्शाती हैं। और पृथक पृथक क्या रखती हैं, संगठन भी रखती हैं। ये पृथक पृथक क्या रखती हैं, अपना संगठन भी रखती हैं, और अपने गुणों को भी क्या करती हैं, दर्शाती हैं। जो इनके गुण होते हैं उनको भी क्या करती हैं, दर्शाती हैं। आई बात समझ में। तो देखिए प्रिय छात्राओं, ऐसा ही दूसरा मिश्र धातु का उदाहरण है कांसा। क्या है, कांसा। कांसा जो होता है, समझना, कांसा भी कॉपर और टिन से तैयार होता है। किससे होता है, कॉपर और टिन से। कांसा जो होता है, कांसा जो मिश्र धातु, ये कॉपर और टिन से होता है, जिसमें कॉपर का 70% भाग और टिन का 30% भाग। कितना, 30%। और क्या दोनों यानी धातुएं मिलके, कॉपर और टिन दोनों मिलके क्या बना देती हैं, कांसा बना देती हैं। तो मिश्र धातु किसे कहते हैं, समझना कि ये क्या होते हैं, मिश्र धातु जो होती हैं इन्हें समांगी मिश्रण कहते हैं। क्या कहते हैं, समांगी। और इन्हें भौतिक विधियों के द्वारा पृथक नहीं किया जा सकता, यानी किसके द्वारा, भौतिक विधियों के द्वारा पृथक नहीं किया जाता है। लेकिन फिर भी मिश्र धातुओं को मिश्रण माना जाता है। क्यों माना जाता है मिश्रण, क्योंकि ये अपने गुणों को क्या करती हैं, प्रदर्शित करती हैं, पृथक पृथक रूप से अपने गुणों को क्या करती हैं, प्रदर्शित करती हैं। और अपने पृथक पृथक क्या रखती हैं, संगठन भी रखती हैं। इसलिए इनको मिश्र धातु के नाम से जानते हैं। किसके नाम जानते हैं, मिश्र धातु। और ये मिश्र धातु जो होते हैं समांगी मिश्रण है, किसी भी भौतिक विधि के द्वारा इनको पृथक नहीं किया जा सकता। चलते हैं आगे इसमें बताया कि विलयन जो होता है, भाई विलयन तैयार हो गया। अब विलयन जो होता है, विलयन के दो भाग होते हैं। कितने भाग होते हैं विलयन के, दो। तो देखिए विलयन के कितने भाग होते हैं, दो। समझना, विलयन के भाग या विलयन के प्रकार कितने होते हैं, विलयन के प्रकार दो होते हैं। विलयन के प्रकार
बिलियन के भाग हैं ये, प्रकार नहीं, प्रकार तो मैंने ऊपर बता दिए, बिलियन के 3 बताए थे मैंने आपको, द्रव्य बिलियन, ठोस बिलियन और गैसीय बिलियन। अब इसके क्या है भाग, तो बिलियन के 2 भाग होते हैं, नंबर 1 विलेय और नंबर दूसरा विलायक। ध्यान से समझना, नंबर 1 क्या होता है विलेय और नंबर दूसरा क्या होता है विलायक। नंबर 1 विलेय और नंबर दूसरा विलायक। तो नंबर 1 क्या होता है विलेय, यानी बिलियन के 2 भाग होते हैं, विलेय और विलायक। अब देखिए प्रिय छात्र छात्राओं, विलेय किसे कहते हैं? विलेय कहते हैं, ध्यान देना, विलेय जो होता है यानी किसी बिलियन को 2 भागों में बांटा गया है, विलायक और विलेय। और विलेय क्या होता है, परिभाषा पर ध्यान देना, तो देखिए विलेय कम मात्रा में होता है और विलायक में घुला रहता है। समझना, विलेय जो होता है, विलेय कैसा होता है कम मात्रा में होता है। अभी उदाहरण समझाऊंगा, विलेय कैसा होता है कम मात्रा में होता है, कम मात्रा में होता है। विलेय जो होता है कैसा होता है कम मात्रा में होता है, विलेय कम मात्रा में होता है। तथा विलायक में क्या होता है घुला रहता है, तथा विलायक में घुला रहता है, कम मात्रा में होता है तथा विलायक में घुला रहता है। विलेय कम मात्रा में होता है और क्या होता है विलायक में घुला रहता है। ये तो हो गया अपना विलेय। और विलायक क्या होता है कि विलायक क्या होता है अधिक मात्रा में होता है, यानी विलायक जो होता है वो कैसा होता है अधिक मात्रा में होता है, यानी विलायक जो होता है वो कैसा होता है अधिक मात्रा में होता है। जिसकी मात्रा कैसी होती है अधिक होती है, अधिक मात्रा में होता है और विलेय को घोल लेता है। क्या कर लेता है विलेय को घोल लेता है। ध्यान देना, यानी विलेय का वह घटक, विलेय का वह घटक जिसकी मात्रा दूसरे से कैसे होती है अधिक होती है, या दूसरे घटक को विलयन में मिलाता है, उसे हम विलायक कहते हैं। और विलयन का वह घटक जो कम मात्रा में होता है, जो कि विलायक में घुला रहता है, उसे हम विलेय कहते हैं। यानी जिसकी मात्रा कैसी होती है कम होती है, या जो विलेय कैसा होता है कम मात्रा में होता है, यानी विलयन का वह घटक, विलयन का वह घटक जो कम मात्रा में होता है। कैसी मात्रा में होता है कम मात्रा में होता है और विलायक में घुला रहता है, क्या कहलाता है विलेय। और विलायक विलयन का वह भाग, विलयन का वह भाग जिसमें, विलयन का वह भाग जिसका मात्रा कैसी होती है अधिक होती है और दूसरे घटक को विलयन में मिलाता है। क्या करता है दूसरे घटक को क्या करता है विलयन में मिलाता है, क्या कहलाता है विलायक। क्या कहलाता है विलायक। जैसे उदाहरण के लिए समझो चीनी और जल का विलयन है। समझना, एक उदाहरण से क्लियर हो जाएगी आपकी बात कि चीनी और जल का ये क्या है विलयन है। तो देखिए चीनी और जल 2 घटक हो गए और दोनों का एक घोल बन गया। घोल बन गया तो वो क्या हो गया विलयन हो गया। क्या हो गया विलयन। तो देखिए चीनी और जल, चीनी और जल में जो चीनी है वो कैसी है विलेय है। ध्यान देना, चीनी जल, एक चीनी जल क्या है विलयन है। चीनी जल क्या है विलयन है। अब इसमें आप देखो कि जो चीनी है, चीनी की मात्रा कैसी है कम, जो जिसकी मात्रा कैसी होती है कम, वो क्या होता है विलेय। क्या होता है विलेय। और जिसकी मात्रा कैसी होती है अधिक या अधिक मात्रा में होता है और विलेय को घोलता है, वो क्या होता है विलायक। तो जल क्या हो गया विलायक और दोनों मिलके क्या बना रहे हैं, दोनों मिलके क्या बना देते हैं विलयन। क्या बना देते हैं विलयन। आई समझ में। ध्यान देना, चीनी और जल एक क्या है विलयन है। विलयन क्यों है, क्योंकि इसमें विलेय और विलायक दोनों हैं, विलेय और विलायक। अब विलेय कौन है, विलेय है चीनी क्योंकि इसकी मात्रा कैसी है कम, और विलायक कौन है ज्यादा। ज्यादा जिसकी मात्रा होती है तो विलायक किसकी मात्रा ज्यादा है जल की। तो विलेय और विलायक मिलके क्या बना देते हैं विलयन। क्या बना देते हैं विलयन। तो चीनी एवं जल के विलयन में
चीनी विलेय है और जल क्या है, विलायक है। क्या है, विलायक है। दूसरा उदाहरण देखिए कि शीतल पेय हैं, शीतल पेय, सोडा वाटर, शीतल पेय में जैसे अपनी कोल्ड ड्रिंक्स आती हैं, शीतल पेय हैं या सोडा वाटर हैं। अब शीतल पेय और सोडा वाटर में CO2 गैस जो होती है वो तो क्या होती है, विलेय, और जल क्या है, विलायक। दूसरा उदाहरण समझना कि अपना कौन सा है, शीतल पेय है, और शीतल पेय में क्या होती हैं, शीतल पेय है, सोडा वाटर, इनमें क्या होता है, जल भी होता है प्लस क्या होती है, CO2 गैस भी होती है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है। तो देखिए कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कैसी है, कम, तो कार्बन डाइऑक्साइड क्या है, विलेय है। क्या है, विलेय, और जल क्या है, इसमें विलायक है। और दोनों मिलके आप जानते हैं विलेय और विलायक मिलके क्या बना देते हैं, विलियन बना देते हैं। क्या बना देते हैं, विलियन। उदाहरण समझ में आ गया होगा आपका कि जैसे सोडा वाटर होता है अपना, इसके अलावा अपना क्या है, शीतल पेय, कोक बोल देते हैं जिनको, इनमें जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस क्या होती है, विलेय, और जल क्या है, विलायक। इसी प्रकार वायु जो होती है वो गैसों का क्या है, विलियन है। वायु जो है वो भी क्या है, गैसों का विलियन। मैंने अभी उदाहरण दिया था कि वायुमंडल में क्या पाई जाती हैं, गैसें, वो भी क्या है, विलियन। जिसमें नाइट्रोजन कैसी है, 78%, ऑक्सीजन कितनी है, 21%, और कम मात्रा में या अल्प मात्रा में अन्य गैसें भी क्या हैं, उपस्थित हैं। तो जो कम मात्रा में वो गैसें होती हैं वो तो क्या हो गई, विलेय हो गई, अधिक मात्रा में वो क्या हो गई, विलायक हो गई, और दोनों ने मिलके क्या बना दिया, क्या बना दिया, दोनों ने मिलके विलियन बना दिया। क्या बना दिया, विलियन। तो वायु भी क्या है, विलियन है, वायुमंडल भी क्या है, एक विलियन है, जिसमें कुछ कम मात्रा में वो विलेय हैं और जो अधिक मात्रा में वो क्या है, विलायक हैं। इसी प्रकार एक उदाहरण और है कि टिंचर आयोडीन, टिंचर आयोडीन आता है अपना, जो कि अपने शरीर में कहीं घाव या चोट ग्रस्त हो जाते हैं, उसमें आपको लगाने के आप यूज में लेते हैं उसको, टिंचर आयोडीन। तो टिंचर आयोडीन में जो आयोडीन है, टिंचर आयोडीन में जो आयोडीन है वो क्या है, विलेय है, क्योंकि आयोडीन की मात्रा कैसी है, कम, आई। आयोडीन का प्रतीक क्या होता है, आई। 53वें नंबर पर आता है आवर्त सारणी में। आयोडीन जो होता है इसका परमाणु क्रमांक है 53, 53वें नंबर पर आता है आयोडीन। तो देखिए टिंचर आयोडीन में जो आयोडीन है वो क्या है, विलेय है, और टिंचर आयोडीन में क्या होता है, एल्कोहल होता है। क्या होता है, एल्कोहल। टिंचर आयोडीन में क्या होती है, आयोडीन होती है, और क्या होता है, एल्कोहल। तो एल्कोहल क्या है, विलायक है। क्या है, विलायक। क्या है, विलायक है, और दोनों मिलकर क्या बना देते हैं, विलियन। टिंचर आयोडीन क्या है, विलियन है। क्यों विलियन, क्यों है, क्योंकि इसमें आयोडीन क्या है, विलेय है, और एल्कोहल जो पाया जाता है इसमें, एल्कोहल जो है वो किसका कार्य कर रहा है, विलायक का। और आप जानते हैं विलेय और विलायक मिलके क्या बना देते हैं, विलियन बना देते हैं। तो सीधी सी बात है, जो कम मात्रा में लिए जाते हैं या जो विलायक में घुला रहता है वो विलेय, और जिनकी मात्रा कैसी होती है, अधिक होती है, जिनकी मात्रा कैसी होती है, अधिक मात्रा में होते हैं, और विलेय को क्या कर देते हैं, घोल देते हैं, उन्हें हम विलायक के नाम से जानते हैं। तो इनको आप नोट कर लेना। नेक्स्ट जो इसका अगला टॉपिक है वो आपको नेक्स्ट अगली क्लास में समझाएंगे। थैंक्स।